हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है लालच नहीं, सम्मान है। राजा कृष्णदेव राय समय समय पर तेनालीराम को परखते रहते थे। एक बार किसी बात से प्रसन्न होकर उन्होंने तेनालीराम को परात भर स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। इस समय भी उन्होंने तेनालीराम के सामने एक विचित्र शर्त रखते हुए निर्देश दिया कि वो परात को उठाकर स्वयं ही दरबार से ले जाएं। परात में स्वर्ण मुद्राएं इस प्रकार रखी गई थी कि जरा सा असंतुलित होते ही बाहर गिर जाए। वह परात पूरी तरह भरी होने के कारण काफी भारी भी थी। आज तेनालीराम का जुलूस निकलने वाला है, यही सोचकर दरबारी मन ही मन हंस रहे थे। परात को देखकर कोई भी कह सकता था कि वह सामान्य स्थिति में उठाकर ले जाने योग्य नहीं है। जब तेनालीराम ने परात को उठाने की कोशिश की तो वह उसे हिला तक न सके। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और उसे खोलकर फर्श पर चादर की तरह बिछा दिया। फिर उसमें जितनी स्वर्ण मुद्राएं आ सकती थी परात से निकालकर उसमें भरी और उसकी पोटली बना ली। परात में बची बाकी स्वर्ण मुद्राओं को उन्होंने अपने जेबों में भर लिया। इसके बाद उसने पोटली को पीठ पर लादा व परात को सिर पर रखकर दरबार से बाहर की ओर चले गए। तेनालीराम की चालाकी पर दरबारी अवाक रह गए। उन्हें इस बात का दुख भी था कि तेनालीराम को मजाक उड़ाने का एक अच्छा मौका हाथ से चला गया। तभी महाराज ने पीछे से ताली बजाते हुए वाह बहुत खूब कहकर तेनालीराम की सूझबूझ की प्रशंसा की। तेनालीराम ने जैसे मुड़कर महाराज का अभिनंदन करना चाहा, तेनालीराम की मुद्राओं से भरी हुई जेब झटका सहन न कर पाई और उधड़ गई। जेब के उधड़ते ही उसमें भरी कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी दरबार के फर्श पर बिखर गईं। तेनालीराम के सिर पर रखी परात और पीठ पर लटकी गठरी को वहीं एक ओर रख दिया और इधर उधर बिखरी हुई स्वर्ण मुद्राओं को उठाने लगे। अब दरबारियों को चटकारे लेने का अवसर मिल ही गया। बड़ा लालची आदमी है राजपुरोहित ने व्यंग कसा। परात भर स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, दो चार के लिए कितना परेशान हो रहा है। दूसरे दरबारी भी पूरा आनंद ले रहे थे। एक बोला, अरे इधर देखो, वहां अपनी दाईं तरफ, हाँ हाँ कुर्सी के नीचे है। तभी दूसरा बोल उठा, अरे एक इधर भी चमक रही है। तेनालीराम कभी इधर दौड़ते कभी उधर। उनके विरोधी उन्हें आज अच्छा नाच नचा रहे थे। इसी बीच महाराज के कानों में फुसफुसाते हुए मंत्री कहने लगे, ऐसा लालची आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा। देखिए कैसे कुर्सियों के नीचे झांक ताक कर मुद्राएं ढूंढ रहे हैं। महाराज को भी लगा कि तेनालीराम सचमुच लालची हैं। वे भी यह तमाशा काफी देर से देख रहे थे। अब उनसे बिना कुछ कहे रहा ना गया। अब रहने भी दो तेनालीराम, दो चार स्वर्ण मुद्राओं के लिए इतना लालच ठीक नहीं। क्या परात भर स्वर्ण मुद्राएं कम है जो तुम इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो। तेनालीराम ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है अन्नदाता। आप जानते ही हैं कि इन सभी मुद्राओं पर आपका नाम व चित्र दोनों अंकित हैं। मैं नहीं चाहता कि इस पर ठोकरें मारी जाएं या झाड़ू से बुहारा जाए। यही कारण है कि मैं फर्श पर बिखरी इन सभी मुद्राओं को वापस उठा ले जाना चाहता हूँ। तेनालीराम की बात सुनकर मजाक उड़ा रहे दरबारियों के चेहरे लटक गए। उसी पल दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम की बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत ही आदेश दिया, तेनालीराम को एक परात भर स्वर्ण मुद्राएं और दी जाएं। ये सुनकर तेनालीराम के विरोधी दरबारी मन ही मन कुढ़कर रह गए। देखा बच्चों, कैसे एक परात के बाद अपनी बुद्धिमानी से तेनालीराम ने दूसरे परात की भी स्वर्ण मुद्राएं महाराज से ली है। अब आप आराम से सो जाओ, सपनों की दुनिया में खो जाओ,
गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।